गुड़हल का पौधा हमने 3-4 दिन पहले लगाया था और आपने सबने देखा होगा, काफ़ी पसंद भी किया गया है। देखो उसमें नए शूट्स आने लगे हैं। ये थोड़ा-सा अपडेट देने से आपको ये समझ में आता है कि जो भी हम मेहनत करते हैं अपने पौधे को लगाने के लिए या फिर जिस मेथड को अपनाते हैं, वो मेथड सही है और वो काम करता है, इट वर्क्स। तो ये वही गुड़हल का पौधा है, आपको ध्यान होगा, यदि आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना एक बार। और उस विधि से यदि आप गुड़हल लगाना चाहते हैं, नर्सरी से ला कर के तुरंत लगाना चाहते हैं, तो ये विधि अपनाइए, आराम से लग जाएगा। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम लेकर आते हैं प्लांट, फिर वो लगता नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एलोवेरा को ग्रो करने की सही विधि क्या है। पहले यदि बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा को हम देख लें तो ये एलोवेरा का पौधा हर किसी के गार्डन में होना चाहिए। इस एलोवेरा से ही हम कई सारे कीटनाशक, पेस्टिसाइड बना सकते हैं। ये एलोवेरा हमारे बालों के लिए और फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मनी प्लांट वगैरह पर तो इस एलोवेरा के जूस को यदि हम डालते हैं तो पत्तियां बड़ी आती हैं और हमारे सभी प्लांट्स के लिए ये एलोवेरा बहुत लाभकारी है। तो आप अपने घर में जहाँ कहीं भी आप गार्डनिंग करते हैं, एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाएं। एलोवेरा को वैसे तो 3 तरीके से उगाया जा सकता है, जड़ों से या फिर इसकी जड़ों को कट करके या पत्तियों के द्वारा। लेकिन आज जो मैं मेथड बता रही हूँ, जड़ों से उगाना बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी पर अनुभव ज़्यादा है। पत्तियों से कई लोग कट करके एलोवेरा को उगाते हैं, मुझे जहाँ तक उसका रिज़ल्ट मैंने देखा है 90% तो फेल ही हो जाता है, पत्तियों से नहीं उगता। देखो आप, मैंने कोशिश तो किया था कि इस पत्ती को ऐसे करके मैं उगाने की कोशिश करूं, लेकिन देखो ये सिर्फ ड्राई हो रहा है, बहुत दिन हो गए लेकिन ये कुछ हुआ नहीं इसमें। सबसे बेहतर तरीका क्या होता है एलोवेरा को उगाने का? पब से उगाइए, जड़ें भी बहुत आसानी से बन जाती हैं। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो अपने नए शूट्स हजारों की संख्या में निकालता है, सिर्फ उसे फैलने की जगह चाहिए। ये जो आप देख रहे हो एलोवेरा, इसमें जड़ें नहीं निकली हैं, लेकिन इसे भी आप ग्रो करोगे तो 10 से 15 डेज में इसकी जड़ें बन जाएंगी और ये ग्रो हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एलोवेरा ग्रो तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है पत्तियां स्वस्थ नहीं आती और पत्तियां जो हैं वो थोड़ी सिकुड़ी हुई सी रहती हैं। बहुत ज़रूरी है कि एलोवेरा की जो पत्तियां हैं वो मोटी स्टेम वाली हैं। देखो यहाँ भी मैंने एलोवेरा एक उगा रखा है। अब इसकी पत्तियों में और उनकी पत्तियों में तो बहुत फ़र्क है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसकी सॉइल में। तो इसकी सॉइल आप देखिए कैसी मिट्टी है, भुरभुरी सी मिट्टी है, जबकि वही सारे खाद डाले हैं जो खाद और सारे एलोवेरा में डाले हैं। देखो इसकी जड़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई हैं। जैसा मैंने लगाया था 2-4 जड़ें बनी हैं और बिल्कुल वैसे ही है। और आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, पत्तियां भी बिल्कुल ही आपको स्वस्थ नहीं दिख रही हैं। ये जो मिट्टी है ना, ऐसी मिट्टी को भुरभुरी मिट्टी कहते हैं। और ये जो मिट्टी है ये मॉइस्ट मिट्टी है। इसको भी छूने के बाद हाथ में मिट्टी लग नहीं रही, लेकिन मिट्टी में इतनी नमी है कि जड़ों को होल्ड करके रख सके। लेकिन इसकी मिट्टी में तो नमी नहीं है, इसमें जड़ें बिल्कुल भी डेवलप नहीं होंगी। यानी कि एलोवेरा को यदि आप ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि एलोवेरा की मिट्टी मॉइस्ट हो। मॉइस्ट होने में और गीली मिट्टी होने में फ़र्क है। मॉइस्ट मिट्टी वो होती है जो यदि हम हाथ से टाइट से बांधे तो वो बंध जाए और वो जड़ों को बनाने में बहुत हद तक हेल्प करती है और जड़ों को बहुत ज़्यादा ग्रो कराती है और जड़ों को संभाल कर रखती है। लेकिन यदि इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी रहेगी एलोवेरा की, कभी भी एलोवेरा की जड़ें उसमें नहीं बनेंगी। देखो एक से अनेक यदि पौधे तैयार करना चाहते हो तो फिर एलोवेरा को मैं इतने सारे एलोवेरा आपको लगा कर दिखाने वाली हूँ और सबकी जड़ें देखो कितनी अच्छी बन गई हैं। अलग से कुछ भी नहीं किया है इसके लिए। एलोवेरा के लिए 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। पहली बात, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, गीला नहीं करना, वरना एलोवेरा मर भी सकता है। क्योंकि एलोवेरा फ्लैशी है, उसके अंदर आपको पता ही है एलोवेरा जूस भरा रहता है, जो यदि बहुत ओवर वाटरिंग करोगे तो वो एलोवेरा सूख भी सकता है। तो यानी कि मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट बनाकर रखना है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। अब धूप की बात करें तो बहुत ज़्यादा सनलाइट में गर्मियों में तो बहुत सारे लोगों के एलोवेरा ख़राब हो गए। फिर आप क्या करो, एक बड़े प्लांट के पीछे रख दो, यानी गर्माहट भी मिलती रहेगी और पौधा खराब भी नहीं होगा, क्योंकि छाया में ग्रो होने वाला ये पौधा नहीं है। तीसरी चीज़ है, एलोवेरा के लिए हमेशा बड़े कंटेनर का चुनाव कीजिए। फ्रेंड्स, इस जड़ से भी एलोवेरा को ग्रो किया जा सकता है, जो जड़ अभी मैंने आपको दिखाया। लेकिन बेहतर तरीका यही है एलोवेरा को ग्रो करने का, यदि आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। पत्तियों से ग्रो करना बहुत टफ है,
उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रूटिंग हार्मोन वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो तरीका है ये सस्ता टिकाऊ है और इससे श्योर शॉट हो जाएगा ग्रो। मैं आगे अपडेट दिखाऊँगी, अपडेट तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो कुछ भी विधि मैं आपको बता रही हूँ ये सही है। अब आप क्या करेंगे, अच्छे से एलोवेरा को लगा दिया, थोड़े बड़े कंटेनर का चुनाव कीजिए क्योंकि छोटे कंटेनर में ये बहुत जल्दी भर जाता है। यदि रूट बाउंड होगा तो वैसे सिचुएशन में इसकी पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और फिर उसमें बिल्कुल भी रस नहीं दिखेगा आपको, वो सिकुड़ी सिकुड़ी सी पत्तियां होंगी। तो थोड़ा बड़ा कंटेनर लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है। वाटरिंग करीब करीब डेली करनी पड़ेगी। मिट्टी को पोरस बनाइए। मिट्टी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाना ना भूलें, मिट्टी को पोरस बनाना ज़रूरी है। यदि नहीं है वर्मी कंपोस्ट नहीं भी मिलाएंगे, नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये अपनी जड़ें बहुत ही जल्दी बना लेता है। लेकिन इतना छोटा एलोवेरा आपके किसी काम का नहीं है। ना इसे आप बाल पर लगा सकते हो, ना फेस पर लगा सकते हो, ना इसे कोई ऐसा कीटनाशक बना सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एलोवेरा है इसकी पत्तियां बहुत बड़ी और सुंदर निकल कर के आए ताकि एलोवेरा को हम आगे किसी काम में यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सके। तो पहले तो मैंने एलोवेरा को इस तरीके से लगा दिया। आगे की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ किस खाद का चुनाव करेंगे हम इसके लिए। देखो इसमें भी मैंने 2-3 लगा दिया। ये सारे 10 इंच के बराबर के कंटेनर हैं। अभी मैं इन्हें करीब 10 से 15 दिनों के लिए शेडी प्लेस में रखूँगी, छत पर ही, यानी कि गर्माहट तो मिलेगी पौधों को, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में अभी नहीं रखना है। अब आप क्या करेंगे, इसको लगाने के बाद अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग बहुत अच्छे से कर दीजिए ताकि जड़ों तक पानी चला जाए और उसके बाद अगली वाटरिंग करने के पहले इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि मिट्टी ऊपर से सिर्फ मॉइस्ट हो। गीली मिट्टी में वाटरिंग करने से, जैसा कि कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं और मिट्टी का पीएच लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से ग्रो नहीं हो पाते वो प्लांट्स और धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से लगाने के बाद ये जो यूरिया है इसका छिड़काव आप ऊपर से कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, जस्ट एक अच्छा पोषण देने के लिए, एक अच्छा खाद देने के लिए। यदि आपके पास यूरिया नहीं है कोई बात नहीं, यदि आप ऑर्गेनिक कोई खाद देना चाहते हैं तो चावल जब हम धोते हैं उसका पानी जो निकलता है वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर और कोई ऑर्गेनिक आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं यदि आपके पास यूरिया नहीं है तो, क्योंकि एलोवेरा को ग्रो करने के लिए फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अभी यूरिया मेरे पास अवेलेबल है इसलिए यूरिया मैंने डाल दिया। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे कि पत्तियां मोटी और घनी आएंगी, क्योंकि एलोवेरा छोटे 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 उगाने से ज़्यादा हमारे काम का वो रहता नहीं है। देखो यहाँ भी मैंने एलोवेरा लगा रखा है और इसके जो पल्प्स निकल रहे हैं ना, इसे कई सारे एलोवेरा को बनाया जा सकता है। तो एलोवेरा को उगाने की ये सही विधि है, आप भी कभी अपने घर में ट्राई करना, फेल नहीं होगा। इस तरीके से लगाइए और एलोवेरा को आप चाहे तो 4-5 कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ना ये आपके गार्डन के लिए हर तरीके से अच्छा है। और वास्तु में ऐसा बोलते हैं कि एलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इसलिए भी देखो इसकी ये जो फ्लैशी पत्तियां हैं ये निकल के आ रही हैं। तो थोड़ा-सा यदि आप चाहें कि लिक्विड खाद का चुनाव करते रहें, तो आप हर एक 15 से 20 दिनों पर बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं। ऊपर से मैंने वाटरिंग कर दिया। जब कभी आप खाद देते हैं अपने पौधे को, उसके बाद वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई कि जिस कंटेनर का आप चुनाव कर रहे हैं, उसमें ड्रेनेज ज़रूर चेक कर लें। ड्रेनेज में नीचे मैंने कई बार आपको बताया है कि किस तरीके से प्लांट को लगाना है, मोगरा और गुड़हल पे भी करके बताया था मैंने। नीचे में किचन वेस्ट को भर दीजिए और ऊपर से मिट्टी डालिए। ये सबसे बेस्ट वे होता है प्लांट को ग्रो करने।